चंदर। यस सर। यस, बस लास्ट मोमेंट पे मेरा लैपटॉप फट गया। होता है सर। विंडोज लैपटॉप में यही दिक्कत होती है। हाँ होता ही है सर। सर मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज सही आ रही है बट इको हो रही है। एक मिनट सर। सर मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या है, कनेक्ट हो नहीं रहा है। हम्म। और मैं आईपैड से कर रहा हूँ, लेकिन अब उसमें भी मेरा हेडफोन नहीं कनेक्ट हो रहा है। पता नहीं क्या है, कनेक्ट है पर साउंड नहीं आ रहा उसका। अच्छा। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, प्रॉब्लम एक नहीं है लाइफ में। विंडोज लैपटॉप हो तो सही बोला है। प्रॉब्लम एक नहीं है। कभी कभी तो चलते चलते अपने आप अपडेट पे चला जाएगा बीच मीटिंग में। करेक्ट है सर। मेरी आवाज सही आ रही है ना सर? हाँ अब जी, सुन अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर। सो हाँ जी। सर यस, मेरे पहले पास ना आपके क्वेश्चन उठाते हैं, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करो पहले। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। सर देखिए, मेरे पास ना जो आपने मेरे को असाइनमेंट दिया हुआ है ना, वो मैंने सबसे पहले तो इसमें ले लिया, अपने पास वर्ड पे कर लिया था कन्वर्ट। ओके। ठीक है सर। अब सर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने ये 14th वाला क्वेश्चन कर रहा था। एक मिनट, एक क्वेश्चन था मेरा। 13 नंबर वाले में क्या लिखा हुआ है ये? Write a राइट अ query क्वेरी। in SQL, find the title name all movies which have been reviewed by anyone except by Paul Monks। ओके, एक्चुअली ये Where मेरा not कर यूज दिया। वो है ना, क्या बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पॉल मॉन्क्स मॉन्क्स लिखा हुआ था ना। ओके। तो सर अब जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक तो ये है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल, रिटर्न द रिव्यूअर नेम, मूवी टाइटल एंड नंबर ऑफ स्टार्स फॉर दोज मूवीज हुज रेटिंग इज द लोवेस्ट वन। ठीक है सर। हम्म। इसके बाद सर ये एक 11 नंबर की क्वेरी है, जिसमें ऑल मतलब है, दोनों का मतलब एक ही टाइप है। तो अब सर इसमें इसने बोला हाईएस्ट नंबर, जिसमें हाईएस्ट नंबर है। ठीक है सर। हाईएस्ट के लिए मैंने मैक्स यूज करूंगा, राइट सर? सही है, सही है। अब लोएस्ट के लिए मैं यूज करूंगा मिनिमम। करेक्ट है ना सर? हम्म। हाँ। करेक्ट। अब सर ये देखिए, मैंने तो मैं आता हूं इसमें जिसमें कि मैंने हाईएस्ट वाला यूज किया है। ये रहा सर, मैक्स। बट अब हाईएस्ट नंबर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कंडीशन तो ये है ना। हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा है वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये कह मैंने रहा ये हूँ। पूछा हु इज योर टॉप परफॉर्मर इन योर टीम। हाँ। तो आप क्या करोगे, मतलब आप सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला परफॉर्मर जो है उसका डेटा दिखाओगे ना मेरे को। यही यही चीज क्वेश्चन है सर। ये देखिए, ये मेरी क्वेरी हो गई, रन हो गई। ठीक है सर। ठीक इसमें मैक्स वाले जो है ना, इन्होंने ले ली, लेकिन किस बेस पे लिया पता नहीं। सबसे पहले तो मैंने डिसेंडिंग यहाँ पर लगाया था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ये क्वेरी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। मेरा मेरा मानना ये था कि मैं क्वेरी लिखूंगा और जो सबसे टॉप पे होगा ना, जैसे ये है द यूजुअल सस्पेक्ट्स, हाँ। सिर्फ यही आएगा, करेक्ट। कुछ नहीं यही है। आना चाहिए। यही आना चाहिए ना। हम्म। अच्छा, अब क्योंकि सर मेरे को मैथ्स का एक्चुअली मेरे को नहीं पता थी क्या क्या होनी चाहिए, तो मैंने यूट्यूब में मैथ्स की क्वेरी देखी एक बार, समझी, एंड देन मैंने वो लगा दी। अब ये आ गया जो आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल यही आना चाहिए था, बट यहाँ मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई। एंड सर सेकंड, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि इसी में मैं जब मिनिमम के लगाता हूँ ना क्वेरी, ये मिनिमम वाली, हाँ। तो ये मना करता है उठाने से। किया मैंने सब कुछ सेम है, हाँ। जब मैं इसको करता हूँ तो ये मना कर देता है और मेरे को एरर पकड़ा देता है।
तो वो जो आप बोल रहे हो वो तो चलो सही है, वो तो मतलब मेरे ही समझने में गलती है, पहला वाला क्वेश्चन है। लेकिन सेकंड वाले में सर मेरे को समझ में नहीं आया कि मिनिमम में इसने ये मेरे को वो दे दिया, एरर एरर दे दिखाना, दिया। एरर एरर दिखाओ। ये रहा सर, मैं वो करूँ कॉपी पेस्ट हाँ, कर, कॉपी कॉपी करके के ऊपर करना ऊपर। है क्योंकि आधा छुप रहा है ना। हाँ वही सर। और आगे और आगे और आगे। हाँ शेर। ओके, थोड़ा और आगे जाओ। ग्रुप बाय दिखाओ, ग्रुप बाय किस पे लगाया? मतलब ये ग्रुप बाय मैंने मूवी पे भी किया था, मूव टाइटल पे भी किया था, रेव नेम पे भी करा। इसलिए किया कि मैंने सोचा शायद पहले वाले से लगाना होता होगा, नहीं, तो रेव मैंने वो स्टार एक पे तुक्का लगाओ। लगाया। नेम की जगह रेव स्टार लगाओ। हम्म, अब रन करना। जी सेम ही है सर, ये भी किया था सर, आप जो बोल रहे हो रेव स्टार वाला, हाँ, मैंने तीनों पे लगाने की कोशिश की थी, पर अच्छा। लगा ही नहीं। सेकंड है सर। ओके, तो पहले मैं आपको है ना ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ग्रुप बाय कहाँ यूज होता है। ग्रुप बाय बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन की डिमांड करता है। करेक्ट है सर। पर ये क्वेरी मेरे को देखनी पड़ेगी कि क्वेरी किस तरीके से वर्कआउट कर रही है, वो मुझे समझ में नहीं आया। सर मेरे को मेरे तो पास वो आपने। भी है, मेरे पास इसका जवाब भी है। मैंने ना हाँ, क्या कहते हैं उसको, एआई पे मैंने सर्च मारा था, ओके। ठीक है, तो जवाब भी है मेरे पास। वैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये है। लेकिन मुझे बस यहाँ पर सर प्रॉब्लम हो रही थी, ये ऐसा क्यों लगा है ये क्वेरी, वो मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। तो इसने सेलेक्ट रिवेन्यू स्टार एंड स्लोएस्ट नेम फ्रॉम मूवी इनर जॉइन रेटिंग फ्रॉम मूवी आईडी टू मूव टू रेटिंग। रेटिंग से मूवी आईडी ले ली। इनर जॉइन रिव्यू हटाना जरा इसको, सिलेक्शन हटाओ। बताऊँ सर? हाँ बस रुक जाओ। रिव्यूअर एज आरई ऑन आरई वेयर आरई स्टार। ये इक्वल टू लगा है या मल्टीप्लाई लगा है? वहाँ पर ये रेव स्टार, हाँ इसमें इक्वल टू है ना। इक्वल टू है सर। वो मुझे बहुत छोटा दिख रहा था ना इसलिए उसमें। ठीक है, सेलेक्ट मिनिमम रेटिंग कॉम्बिनेशन। आरई साइज किसी बड़ा छोटा नहीं। के लिए। हाँ तो ये सही है ना। ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसमें सब क्वेरी भी यूज करी है। ऊपर वाला मैं भी यही चीज बोल रहा हूँ ना आपको। ऊपर वाला क्वेरी सेम है सारा जो आपको डिटेल हाँ चाहिए। ये जो सब क्वेरी है, सब क्वेरी इक्वल टू लगा के ब्रैकेट लगा के फिर सिलेक्ट मेन करके लिखा है। तो इसमें वो फाइंड आउट कर रहा है कि मिनिमम रिव्यू स्टार्स किसके हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ अब मेरे को मिनिमम वाला देगा, राइट? ये उसको एक आंसर मिनिमम देगा? एक आंसर देगा। इसको चलाया था। नहीं सर, ये एक्चुअली समझ में तो आ रहा है, लेकिन मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैथ्स में तो मेरे को, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसको एक बार लेकिन कॉपी करके वो करना। इसमें भी वैसे लिस्ट आ गई। लिस्ट नहीं है नीचे, एक बार दिखाओ जरा नीचे कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसने सर ग्रुप भी नहीं किया, जबकि इसमें ग्रुप बाय की क्वेरी लगी है, नहीं लगी ग्रुप ऑर्डर बाय। बाय किए। हाँ एक रुको, एक मिनट, एक क्वेरी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कौन सा है ये? सर, ये है एक सेकंड, 14th आई गेस। एक बार क्वेश्चन दिखाओ। 14th वाला है सर, जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आई थी। 11 वाला कर तो दिया था, पर इसमें वही लिस्ट ही आ रही है, इसमें वो नहीं दिखा रहा।
मैं मैं स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करूं क्या? नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर करके रखो। सर मैंने पूरा डेटा उड़ाया है हाँ? अपना, ये जो मैंने आपको बोला था, ये देखो सर, ये पूरी की पूरी क्वेरी दोबारा मैंने बनाए? पूरा सर बनाया है, डेटा डाउनलोड किया है। अभी इसमें भी एक क्वेश्चन है सर, बताऊंगा अभी। लेकिन मैंने पूरा अपलोड कर दिया था। मैंने आपको चैट में ना क्वेरी भेज रहा हूँ, मीटिंग चैट में क्वेरी भेजिए। बैक टू टैब पे क्लिक कर दो, बैक टू टैब पे क्लिक कर दिया करो। आ गया सर, आ गया। हाँ। आ गया सर। हाँ, अभी इस क्वेरी को देखो, आपका क्वेरी क्या है, नीचे से ये हटा दो रिजल्ट। ये तो बहुत ही सर, हाँ, रिजल्ट हटता कैसे है ये, अगर मेरे ये को नीचे हटाना हो? क्रॉस आ रहा है ना, नीचे देखो रिजल्ट 10 लिखा है नीचे बॉटम में। ओ हाँ, नाइस। बस। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो ये सब क्वेरी फॉर्मेट है, इनर जॉइन नहीं लगाया है इसमें, ठीक जी है। और इसमें ये सब क्वेरी फॉर्मेट है, इसमें सिंपल सा ये लिखा है कि रिव्यूअर नेम, मूवी टाइटल, रिव्यू स्टार आपको कहाँ से उठाने हैं। ओके, अब ये तीनों टेबल्स दे दी। फिर उन्होंने बोला आपका क्वेश्चन था मिनिमम रेटिंग चाहिए, तो वेयर रेटिंग डॉट रिव्यू स्टार सेलेक्ट मिनिमम रेटिंग फ्रॉम रेटिंग, ठीक है, ये दे दिया। लेकिन तीनों टेबल में से डेटा कौन कौन सा उठाना है, तो आपने एंड लगा के नीचे क्या दे दी, कंडीशन दे दी, रेटिंग की रिव्यू आईडी और रिव्यूअर की रिव्यू आईडी मैच होनी चाहिए, और रेटिंग की मूवी आईडी और मूवी वाली टेबल की मूवी आईडी मैच होनी चाहिए। दिस इज एन सिंपलेस्ट आंसर फॉर दिस। क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे आपने आज एक सुबह में हमारा एक और सा डिस्कशन चल रहा था, एआई कोर्स के लिए कॉल जी किया था, ठीक है। जी। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम एआई को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसको आपने क्वेश्चन डाला, जी। और जो आपका टूल है, जैसे आप चैट जीपीटी से आपने आंसर निकाला, राइट। तो क्या होता है, हम्म। मैंने एक चीज नोटिस करी है उसमें, जब मैं भी ऐसे ही करता था, बट उसमें ना एक चीज नोटिस करी कि भाई वो है ना, क्या करता है, वो अपना डेटा क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग। पहले वो अपने अकॉर्डिंगली सिनेरियो क्रिएट करेगा उस टाइप का, देन उसके बाद वो हमें क्वेरी बना के दे देता है। तो अच्छा सर। उसमें क्या चक्कर होता है, उसमें ये रहता है कि उसका डेटा किस फॉर्म, वो उसने उस क्वेश्चन को किस बेस पे लिया है, उसकी क्या करेक्ट है सर। सिचुएशन लिया, वो अलग हो जाती है और हमारी सिचुएशन अलग हो जाती है। तो दूसरा जब सर भी ये आप भी है ना। हम्म सॉरी सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जब भी आप कहीं भी कोई भी डेटा दो, तो मेक श्योर आप उसको डेटा भी प्रोवाइड करो कि ये भाई ये डेटा है मेरा, और इस डेट ये पूरा डेटा है, ये 3 टेबल है, इन 3 टेबलों में से मेरे को ये क्वेरी बनानी है, तो वो आपको ये वाली क्वेरी दे देगा एग्जैक्ट। सर आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ ये देखिए, आपने बोला ना, तो मैंने ना एक्चुअली इसी तरह से किया, हाँ क्योंकि पहले मुझे जवाब ना कुछ इस और तरीके से मिला था। हाँ ये देखिए सर, मैंने अब वेयर वी हैव मूवी टाइटल एंड मूवी आईडी कॉलम एंड इन सेकंड टेबल नेम बाय रेटिंग एंड दिस टेबल वी हैव मूव आईडी एंड रेव स्टार। तो मैंने हाँ इसमें ना इसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैंने पूरी लिख दिया कि भाई मेरे को ये करके दे दे। हाँ हाँ, मैंने उसे ये भी बताया कि भाई टेबल है, इस टेबल में ये फील्ड हैं। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखोगे ना, उस पे भी मैंने ना हाँ प्रॉपर क्वेरी से ही पूछा है कि भाई ये हाँ मेरी क्वेरी है, अब इसमें क्या मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूँ, उसके बेस पे उसने मेरे को ये बना करके दिया। और सर आई डू, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि
एक ही जवाब को, एक ही सवाल को करने के ना अलग अलग डिफरेंस तरीके हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से कर सकते हो। लेकिन अभी जो आपने मेरे को ये जो आपने जवाब दिया, मैं कमिंग बैक टू दिस पॉइंट आ रहा हूँ। हाँ अब इसको लेकर के मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। क्यों हिल गया? कि आपने इनर जॉइन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। हाँ तो ये आपने मेरे को कभी सिखाया नहीं है। मेरे को बताओ ये क्या चीज है, ये कैसे आपने मैं इनर जॉइन आपको को बताता हूँ, फिनिश कर दिया? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना आज से, दैट इज जी कॉल्ड डीएमएल। उसके ये पार्ट है जो मैंने आपको दिया ना। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में क्वेरी वो दिया था, क्वेरी टॉपिक्स करके, जी राइट? एक फाइल। तो उस फाइल में मैंने मेंशन किया था, व्हेनेवर वी स्टार्ट डीएमएल वी आर गोइंग टू लर्न टू थिंग्स इंपॉर्टेंटली। हम दो चीजें सीखेंगे, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, आपको आधी से ज्यादा चीजें ऑलरेडी आती भी है। बट उसमें दो चीजें हम लोग सीखेंगे, एक सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और दूसरा हमारा जॉइंस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ओके, ये हमारे दो मेन मेजर पार्ट है सीक्वल के, जिसके बेसिस पे अभी देखो, जैसे आपको प्रॉब्लम आई, आप जॉइंस लगा रहे थे, वही कॉन्सेप्ट हमने उसको कैसे यूज कर लिया, सब क्वेरी से यूज कर लिया, जी राइट? अब जॉइंस में भी हमारा ये काम हो जाएगा, मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा जॉइंस के लिए। जॉइंस में भी ये काम हो जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट हमारा अलग बेस पे जाएगा, मतलब उसमें कंडीशन जो रहेगी वो अलग बेस पे जाएगी। ओके, ओके सर। सर 5 मिनट और मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पे, हाँ, कोई फिर ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। कोई फिर ना, कोई ना, आराम से पढ़ेंगे, सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ हाँ पर यही है कि यहाँ पर तो मेरा मिनिमम नहीं चला, हाँ एटलीस्ट मेरा आंसर तो आ जाता कम से कम। जैसे यहाँ मेरे मैक्स वाले पे तो आंसर आ गया, क्वेरी मैंने सेम रन किया, मिन को मैक्स कर दिया। हाँ अब मेरा क्वेरी तो रन होनी चाहिए थी ना। यहाँ पर इसने मेरे को ग्रुप बाय के लिए मना कर रहा है पहले तो, आई गेस, मतलब मैं गैस कर रहा हूँ कि शायद ये ग्रुप बाय के लिए मना कर रहा है। और वही जो सब क्वेरी आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है सब क्वेरी करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन क्या ये विदाउट सब क्वेरी पॉसिबल है? अच्छा, यही वाला, हाँ हाँ, जी सर, जो विदाउट सब 14th क्वेरी भी वाला। पॉसिबल है। देखो, जो काम आप सब क्वेरी से कर सकते हो, जी वो काम आप जॉइन से भी कर सकते हो, जी। दिस इज पॉसिबल, ठीक है? यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर मैंने क्या गलत किया है ऐसा यहाँ पे कि? भी हो जाएगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, पहले मैं क्वेरी बना लूं, क्योंकि मुझे क्वेरी बनानी पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ मैंने भी, सही बोल रहे हो सर, मेरे लिए भी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है ये। आप असाइनमेंट करेक्ट में है मेरे सर। से कुछ भी पूछोगे, सारी चीजें मेरे लिए फ्रेश है, क्योंकि मैं असाइनमेंट बना तो लेता हूँ कहीं ना कहीं से निकाल निकल के, ऑब्वियस सर, क्वेश्चन ऑब्वियस बनता है, ऑब्वियस, बिल्कुल। ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं उस पर बनाते हैं, हम उस पर काम करते हुए चलते हैं, है ना? तो उससे आपको बिल्कुल सर। चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मेरे को भी डेटा रहेगा ना, तो मेरे को भी क्लियर रहेगा। तो लेट मी चेक, ऑटो क्या आ गया, ये ऑटो क्या बना दिया था मैंने, इसको डिलीट करो पहले। सर मैं ना सर, कल जब मैं हाँ अपनी डाउनलोड कर रहा था ना, मतलब डेटा अपलोड कर रहा था, हाँ कल नहीं परसों शायद, तो क्या हुआ, हाँ मेरी हाँ। एक ही टेबल दो दो बार दिख रही थी। एक जैसे ही टेबल मूवी पे है वो बोलो, 2 बार दिख रही है, हाँ मूवी डबल डबल दिख रही थी। मेरा आपके दिमाग पास खराब हो गया। है, हाँ आपके सर। पास ऐसा कुछ है अभी? मेरे को अभी नहीं दिखा सर, है ना, अभी तो मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन अभी मैं ट्राई करके जरूर देखूंगा कि भाई कैसे डबल डबल कैसे दिख रही है आपको। नेक्स्ट मेरे टाइम साथ भी आएगा तो कभी मैं हुआ। जरूर दिखाऊंगा सर। नहीं, अभी करके देख लेंगे, मैं एक्टर को 2 बार अपडेट करके देखूंगा। डेटा डबल हो सकता है, टेबल दो कैसे हो सकती है सेम नेम की, वो मुझे थोड़ा सा पर ही कंफ्यूजन। सर मैंने पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं, डेटाबेस ही उड़ाया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर दिया, मैंने समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ सर मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन मैंने सिर्फ ये टेबल ही बनाई है सिर्फ बैठ करके। कभी मैनुअल चढ़ा रहा हूँ, कभी फॉर्मूले से चढ़ा रहा हूँ। कल सर एक नई प्रॉब्लम आई, वो जो जो कोडिंग से हम डेटा अपलोड करना है ना, हाँ उसके लिए वो मेरे को मना कर रहा था। सो वो जो शायद आपने सेटिंग में कुछ करवाया था, वो अब आई गेस नॉट श्योर, वो शायद रिफ्रेश हुआ या कुछ हुआ, वो मतलब मेरे को डिनाई कर रहा था कि अब आप ये करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। तो मैंने इस पे डाला था एआई पे कि इस एरर पे क्या करना है, तो उसने यही वाला फॉर्मूला दिया था मेरे को, देखो करने के लिए सेट रन। ग्लोबल वाला। हाँ पर वो हुआ नहीं उस समय रन। मैंने कहा मैं सर को एक बार दिखाऊंगा कि
क्या करूँ, आपने जो करवाया था सेटिंग में जा चलो करके। कोई ना, मैं आपको है ना पूरे सारे जो आपके जो प्रॉब्लम्स आई है ना, पहले हम उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक बार मुझे वो क्वेश्चन भेजना, एक पूरा कॉपी करके चैट में। बिल्कुल सर। ये है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी पहले, तो इसका आंसर नहीं हुआ। ये मैक्सिमम वाला भेजा है ना हमने। मिनिमम वाला भेजा ये सर, लोएस्ट वन वाला। ये तो मैंने आपको भेज दिया ना। अच्छा, इसको हमें ज्वाइन से करना है। हाँ, हाँ इसको नहीं, सब ज्वाइन, ये क्वेरी तो फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, एक ज्वाइन से हो गया ना, आपके सारे क्वेश्चन ज्वाइन से हो जाएंगे। जी। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? बिल्कुल सर। ओके, तो मेरे को रिव्यूअर नेम, मूवी टाइटल एंड नंबर ऑफ स्टार्स, यानी कि रिव्यू स्टार्स चाहिए। सो आई एम डूइंग, मेरे पास एग्जैक्टली क्या है ना, वो डेटा नहीं है। कैसे मैं बस चेक कर लूं, मैंने खुद ने चेक नहीं करा, मैंने डेटा अपलोड तो कर रखा है, मुझे खुद को नहीं पता कि डेटा है भी कि नहीं है सर इनके मेरे अंदर। से पूछो, मैं आपको बताता हूँ ना। मैं मेरे को तो बाय हार्ट आ गया, ये डेटा याद हो गया। रिव्यूअर में आपको आईडी मिल जाएगी। नहीं, मेरे को वो तो पता है। मैं ये देख रहा हूँ मैंने डेटा अपलोड करा भी है कि नहीं करा, देखो। नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक दिन है ना मैंने क्वेरी बनाई और मैं लगा था, बहुत देर हो गई थी मुझे, और मैंने डेटा डेटा अपलोड नहीं ही था। नहीं किया था। और बाद में पता चला डेटा अपलोड नहीं करा, इसलिए डेटा नहीं आ रहा। अभी एक और सिचुएशन मेरे को मिली थी। एक स्टूडेंट है वीकेंड्स में, सुबह 10 बजे, उसका डेटा नहीं आ रहा था कहीं से भी। हम्म, क्वेरी बनाया जा रहा लेकिन डेटा नहीं आ रहा। और प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि है ना डेटा जब ही नहीं डेटा होगा। अपलोडेशन कर रहे थे, नहीं डेटा भी था। मैं हाँ बताता हूँ प्रॉब्लम की थी। जैसे ही डेटा अपलोडेशन चल रहा है ना, यहाँ पे रिव्यूअर आईडी लगा हुआ था। हाँ, अब उसने ऐसे अपलोड कर रखा था, तो डेटा तो सही अपलोडेड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिव्यूअर नेम में रिव्यूअर आईडी असाइन थी, तो कहीं से भी मैच फाउंड नहीं हो रहा था। तो एक करेक्ट है। छोटी सी प्रॉब्लम थी डेस्टिनेशन की, तो वहां हम फंस गए थे पूरे सारे सिस्टम में। कल सर जब मेरे पास डेटा अपलोड नहीं हो रहा था ना, लास्ट की 4 टेबल में, तो जो हाँ, आपने जो तरीका सिखा रखा है, वो राइट क्लिक करके अपलोड मार दो, मैंने वो फटाफट से मार तो दिया अपलोड। हाँ, लेकिन वो मैं वो वाला नहीं कर पाया। कौन सा जो कोडिंग के थ्रू है अपलोड, वो एक बार आप एक बार प्लीज मेरे को एक बार लास्ट टाइम तो अभी गाइड कर मैं, दीजिए। कोई ना, आप जितने बार बोलोगे उतनी बार मैं आपको बताऊंगा, आप उसका टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो अपन एक्चुअल में है ना, क्लासेस ऐसे अच्छी चलती है जैसे अपन लोग डिस्कशन करके पूरा कंप्लीट करते हैं ना, सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, तो उससे क्या होता है कि आपकी लर्निंग तो हो ही रही है, मेरी भी हो रही है। रिवीजन हो जाती है ना सर, हाँ, रिफ्रेशमेंट और टाइप। हालांकि आपको क्या जरूरत है, आपकी तो बैक टू बैक क्लासेस ही चल रही है, आप क्या रिफ्रेशमेंट लोगे? देखो आपको क्या तो होता है पढ़ाने ना, में ही रिफ्रेशमेंट हो जाता होगा। हाँ बट क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस बहुत अलग अलग होते हैं। अब देखो वो आपके बात क्वेश्चंस अलग है। काफी बार मैं आपको बताता हूँ ना, 100+ स्टूडेंट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, तो 100 में से 2 लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, बाकी सब सुन के चले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन रियलिटी, कि ये एक रियलिटी है सबके लिए, हमारे लिए, और हर इंस्टीट्यूट के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमारा ये हो गया पार्ट सेट। अब हमें चाहिए सेलेक्ट, मेरे को मूवी टाइटल चाहिए। ऐसे लिख देते हैं, हो गया मूव टाइटल, हाँ सर मूव टाइटल आएगा, मूव टाइटल मूव टाइटल। अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन मेरे को रिव्यूअर नेम चाहिए। जी। रिव्यूअर डॉट रिव्यू अंडरस्कोर नेम एंड रेटिंग डॉट 5 स्टार्स। ठीक है, ये हो गया, हमने डाला फ्रॉम। अब
मूवी मूवी इनर जॉइन, आप इनर जॉइन की जगह जॉइन भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, इसमें ये भी चलता है। और मूवी और रेटिंग मैच होगा, है ना? मूवी का रेटिंग से, हाँ जी। हाँ ठीक है, ये हो गया मूव अंडरस्कोर आईडी, आईडी। ठीक है। एंड और फिर आएगा हमारा सॉरी, फिर हम लगा देंगे आपकी जॉइन। तो क्वेरी से छोटी से महा छोटी होती जा रही है। हाँ वो तो और होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे रहते हैं ना कि आप उससे और शॉर्ट कर सकते हो उसको। उसके बाद हम कर देते हैं रिव्यू, रिव्यूअर था, है ना? जी। रिव्यूअर और इन दोनों के बीच में क्या था? REV अंडरस्कोर आईडी मैच था, ठीक है। आईडी, हाँ जी। ये दोनों चीजें मैच थी, अगर हम डेटा देखें तो ये डेटा निकल के आ रहा है। अब आपका कंडीशन क्या था? मिनिमम ऑन स्टार्स में वेयर, मिनिमम स्टार होना चाहिए, जिसके, एक सेकंड मैं सेकंड बताता हूँ। हाँ यही है वैसे तो अभी तक तो। ओके, सो मिनिमम स्टार चाहिए ना? इसमें सब क्वेरीज भी अटैच होगी, मतलब इसको मैं 3-4 तरीके से बना सकता हूँ। लाइक CTE भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। रेटिंग डॉट टीटी बोले था सर। CTE होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो मैं एक टेबल पूरी की पूरी अलग ले जाऊंगा, देन उसके बाद एक सिंगल क्वेरी लगा के उसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा उसमें से। तो वो भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारे अगर टेबल बहुत डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेबल से डेटा लेके आना है, तो हम सारे टेबल से डेटा इकट्ठा करके एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं सिक्वल के लिए, देन उसमें हम क्वेरी लगा देते हैं, उससे सर भी इसमें हमारा तो काम कुछ चल भी जाता नहीं है। इससे पहले जो कुछ एक ऐसे एंट्री आए हैं जिसमें तो दिमाग चकरा गया, कम से कम चार चार मेरे को वो है। लगाने पड़े थे इनर ज्वाइन। ये बहुत इजी है जो आपका असाइनमेंट दिया है ना, सबसे आसान जी। असाइनमेंट है। और आसान चाहिए तो मैंने एक और बनाया अभी एम्प्लॉय का, वो भी मैंने ऐसे ही निकाला है, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो, मैं मैं उसको भी आपको करना शेयर कर चाहूंगा। दूंगा, बट DB भी उसका बना दिया मैंने। मिनिमम ये आ गया, ज्वाइंस ये को आपने क्या किया? देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको पूरा सारा सिस्टम समझा देता हूँ। लेट्स सी ये ब्यूटिफिकेशन करेगा कि नहीं करेगा, इसका मेरे को भी नहीं पता। कर दिया, थैंक यू। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ब्यूटिफिकेशन हो जाता है ना तो ईजी हो जाता है। जी सही बात है। सिलेक्ट मूवी। ये 3 चीजें आपको चाहिए थी पूरी की हाँ पूरी, जी, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इनर जॉइन लगाया, मूवी का जॉइन लगाया, किससे? रेटिंग से, ठीक है। यूजिंग एक क्लॉज होता है, यूजिंग क्लॉज तभी अप्लाई हो पाता है किसी भी क्वेरी के अंदर जब दोनों जगह सेम आईडी कॉमन हो, सेम चीज कॉमन हो, कॉलम नेम सेम होना चाहिए। तो दोनों में, रेटिंग में भी मेरे पास मूव आईडी था और मूवी में भी मेरे पास मूव आईडी था। ज्वाइन भी तो वही कर रहा है ना सर? ज्वाइन वो नहीं कर रहा, ज्वाइन एक्चुअली दोनों टेबल को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, बट ये जो है ना, ये कंडीशन है। इसका मैं एक एक्सट्रैक्ट वर्जन लिख देता हूँ, आप जैसे ऑन लगा के लिख रहे हो ना, ये अच्छा। मूवी डॉट मूव जी अंडरस्कोर हाँ जी। आईडी इक्वल टू रेटिंग हाँ वही डॉट वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी। मूव अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया है, ओके। ठीक है। अब यूजिंग की ओके। जगह ये स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो, या फिर आप ऑन की जगह वेयर भी लगा सकते हो, करेक्ट है ओके। सर। बट दोनों में मैंने यूजिंग यूजिंग कब काम करता है, क्योंकि मेरे को ये पता था कि दोनों के अंदर मूव आईडी है और मेरा कॉलम नेम दोनों के अंदर सेम है, इसलिए उसने मेरे को ऑन लगा के बड़ा सा स्टेटमेंट लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ी। सर ज्वाइन भी तो हम तभी यूज करते हैं ना जब मुझे पता है भाई दोनों में एक चीज कॉमन है। नहीं, मूव ज्वाइन, जैसे मूव आईडी है, मैं ज्वाइन में यूज कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ये कॉमन नहीं होगा तो मैं ज्वाइन तो वैसे भी यूज नहीं कर पाऊंगा। ज्वाइन आपका लग जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी मैं आपको पॉसिबल वो बता देता हूँ। कई बार आप सिर्फ ज्वाइन लगा के भी काम कर सकते हो, आप कंडीशन मत दो। अगर आप इनर ज्वाइन में कंडीशन नहीं दे रहे हो तो वो क्रॉस ज्वाइन की तरह रिएक्ट करने लगेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अच्छा। ओके। इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, मैं आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगा ज्वाइंस के ऊपर, तो उसके बाद आप वो समझना, देन उसके बाद आप प्रोसेस करना है इसको, ओके। ठीक क्योंकि है अभी सर। तो मैंने अभी चले DML स्टार्ट नहीं किया,
बट दैट इज अ ग्रेट थिंग कि मैं उस दिन देख रहा था आपके स्क्रीन पे, आपने जब मेरे को क्वेश्चन भेजा था ना, आई थिंक फ्राइडे को भेजा था या हाँ जी, हाँ वेडनेसडे जी। को भेजा था आपने मेरे को, तो मैंने देखा था। तो बट दैट इज ग्रेट थिंग कि आप उस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो जॉइंट्स पे, और आपको जॉइंट्स आ भी रहे हैं, सबसे अच्छी बात। जी सर। क्योंकि ये पढ़ाने के बाद भी नहीं आते किसी को, मैं पढ़ा भी देता हूँ ना तो भी नहीं आते। ठीक है, तो ये जी सर। बहुत आपको पॉजिटिव फॉर्मेट है आपके लिए। ठीक है, तो इन दोनों टेबल को मैंने ज्वाइन करके मूवी आईडी से लिंक करा, और फिर मैंने रेटिंग और रिव्यूअर को ज्वाइन करा है। ठीक है, रेटिंग और रिव्यूअर को ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने क्या बोला कि इसमें भी मैंने किसको डाला है, कॉमन डेटा, रेटिंग और रिव्यूअर में रिव्यूअर आईडी मैच करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वेयर क्लॉज लगाया, वेयर क्लॉज लगाने के बाद मैंने बोला आरईवी स्टार्स। ठीक है, और मैंने इन ऑपरेटर का यूज करा। इन ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीपल और का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टार्स की रेटिंग रिटर्न आ रही होती तो भी ये हैंडल कर लेगा, एक सिंगल स्टार की रेटिंग रिटर्न आ रही है तो भी ये हैंडल कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने ये सब क्वेरी लगाई है। ठीक है, सब क्वेरी लगाई सिर्फ इतनी सी, जिसमें मैंने रेटिंग तक के बारे में बात करी है कि भैया जो रेटिंग वाली टेबल में जो सबसे लोएस्ट स्टार वाला डेटा हो, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट स्टार होगा वो इधर मैच करा दे, और जो हमारी मेन रेटिंग वाली टेबल है उसमें रिव्यू स्टार मैच होगा उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन सर इस पे अभी भी मेरा तो अभी भी वो नहीं हुआ ना सॉल्व। जो मेरी क्वेरी थी कि क्या हम इसको बिना सब क्वेरी के रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, जैसे सब मेरा क्वेरी मैक्स ना, वाले में लिस्ट आ रही है, हाँ वो इसमें नहीं आ रही है, तो मुझे वो रीजन जानना था कि मैक्स की जगह मैंने मिनी कर दिया तो क्यों हाँ। नहीं आया मेरा एक जवाब? वो बार तो मुझे आना वो चाहिए क्वेरी, था। हाँ वो क्वेरी मुझे वो भेजो जरा उस पर चैट पे, जो मैंने मिनिमम वाली लगाई है, मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम वाली देता हूँ सर। हाँ, क्योंकि मेरे को उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ना, वो क्वेरी चल जी जी कैसे जी रही है, बिल्कुल सर। वो समझ में आ गया फिर इसमें भी निकाल देंगे अपन। ये चल तो रही है? अच्छा, आप बोल रहे हो मिनिमम? हाँ मैक्स वाली तो चल गई मेरी, लेकिन मिनिमम वाली क्यों नहीं चल रही वो समझ में नहीं आया कुछ। मतलब मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ अलग करना होगा मुझे, वो मुझे अगर आप मेरे को बता दे तो। वही देखता हूँ, एक मिनट। मेरा एक ऑफिस में सर एक फ्रेंड था, हम्म उसका नाम था लवनीश। हम्म। आपकी आवाज ना सेम वैसी है। मुझे ना थोड़ा डाउट था कि आप लवनीश तो नहीं हो। मैंने कहा यार फिर इन्होंने नाम झूठा क्यों बोला होता अपना। जब मैंने आपके व्हाट्सएप में फोटो देखी मैंने कहा नहीं, पर आवाज सेम है, बिल्कुल डिट्टो एकदम। अच्छा, भेज दिया आपने कोई? भेज दी मैंने आपको, उसी समय भेज दी सर चैट बॉक्स में। ओके, नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन चाहिए, बट सही तो डाला है। चलो कोई ना, मिनिमम पे नहीं चल रहा, बाकी सब पे चल रहा है। मैक्स पे तो चल रही है, देखो मैक्स वाली मैंने आपको भेजी है, आप बोलोगे तो मैं अभी आपको मिनिमम वाली भी भेज देता हूँ। इसको देख लेते हैं। जी। मैक्स स्टार्स अपने यहाँ पे करा है, मूवी टाइटल एंड ग्रुप पे अपने मूवी टाइटल को करा है। तो मेरे को लिस्ट दे दी निकाल करके। चल गई, पहले मैक्स वाली चल गई। मेन वाली चल गई। नहीं नहीं, आप अच्छा आपने वो वाली नहीं चलाई है ना, एक मिनट, मैक्स वाली चलाई। अब हाँ ये वाली नहीं, क्वेरी मैंने पकड़ो सर। मिनिमम करा है, मैंने मिनिमम ही करा है। समझ गया। नहीं नहीं सर, उस पे तो मैंने नहीं किया, देखो जो पास कर दिया क्वेश्चन वो हो गया।
अब ये है सर, नेक्स्ट ये है 14 नंबर क्वेश्चन, जो मैंने सेम ही लॉजिक पे किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के कहने का मतलब, और सिर्फ मैक्स की जगह मिनिमम कर दिया। अब यहाँ पर मैंने मिनिमम लिया हुआ है, यहाँ पर मेरी क्या गलती है, मुझे ये एक्चुअली नहीं पकड़ में आई कोई गलती, कि क्या गलती कर रहा हूं मैं इसमें, क्या इससे मेरा वैसी ही लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऑर्डर बाय तो मैंने लोएस्ट स्टार्ट से ऑलरेडी करा हुआ नहीं, है ना। दो क्वेरी सेम है, आपने ऊपर भी सेम क्वेरी बनाई है, जो मैक्स वाली थी वही सेम क्वेरी में काम करा ना आपने। वो देखो, इनके सिलेक्ट अलग अलग है, सिलेक्ट रेव, आर ई रेव नेम, एम ओ मूव टाइटल, फिर रेव स्टार्स, मतलब दोनों से निकल के लॉजिक दोनों का सेम ही है। या मेरे को इसमें लोएस्ट दे दो और थोड़े जो टेबल के नेम है वो चेंज कर दिए, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बट क्यों फिर ये नहीं चल रही है, वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी। और फिर मैं रुक गया सर यहाँ पर, ये बढ़ा ही नहीं, मैंने बोला नहीं, ये फिर छूट जाएगा मेरे दिमाग से। ओके, तो फिर मूवी का काम ही नहीं रह गया इसमें। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके सेट में भी वो एक सेम प्रॉब्लम हुई है। क्या होता है कि जब आप डेटा निकाल रहे हो, आप रिव्यूअर नेम को ग्रुप बाय करोगे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास रिव्यूअर नेम मल्टीपल हो, मतलब एक ही पर्सन, जैसे चंदर जो है वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड है, ठीक है। हम्म, अब हम्म, आपने निकाला कि चलो रिव्यूअर नेम पे नहीं तो फैकल्टी नेम पे हम लोग इसको ग्रुप बाय कर लें। तो फैकल्टी नेम पे ग्रुप बाय क्या हुआ कि आपके जो मल्टीपल कोर्सेज हैं वो मल्टीपल फैकल्टीज से ग्रुप बाय हो रहे हैं, तो मतलब मैच फाउंड नहीं हो रहा है इसका। अगर हम डेटा निकालना चाहेंगे ना मैनुअली, तो आप क्रॉस वेरीफाई करोगे ना दोनों टेबल्स को, तो आपको मल्टीपल मैच आ रहे होंगे। अगर आप रिव्यूअर नेम पे ग्रुप बाय करोगे तो इधर है ना मूवी टाइटल क्रॉस हो रहे होंगे, और मूवी टाइटल पे ग्रुप बाय करोगे तो इधर रिव्यूअर नेम क्रॉस हो रहे होंगे। दिस इज अ मेजर इशू, क्योंकि ये ग्रुप बाय नहीं कर पा रहा है। जो कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है ना, वो ग्रुप बाय पे आ रहा है, बाकी और किसी चीज पे नहीं आ रहा। बाकी एंट्री सही है। हाँ, बाकी सारी चीजें सही है, ग्रुप बाय पे वो मैचअप फाउंड नहीं कर पा रहा लोएस्ट उसमें। ठीक है सर, मैं एक बार ना मैनुअल निकाल करके एक बार क्योंकि देखूंगा देखो, दोनों अभी को। मैंने इसको यहाँ पर करा, आपका जो हम्म, नॉर्मल वाला था, जो आपने मैक्स का जी, दिया था, मैक्स में मैंने मिनिमम कर दिया, तो जी, ये मेरे को आउटपुट दे रहा है, जी, ठीक है। ये मेरे को ठीक आउटपुट दे रहा है। ये है। क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिनिमम स्टार के बेसिस पे, मूवी टाइटल के बेसिस पे ग्रुप बाय कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग है ना, दो हो रही है, कौन की, रिव्यूअर नेम और मूवी टाइटल पे। अब ना ग्रुप बाय हटा दो, ये आपकी क्वेरी थी पूरी, जी, ग्रुप बाय हम हटा देते हैं। अब हम चला के देखें, अब क्या बोला, एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय कहाँ से आ रहा है, मैंने तो ग्रुप बाय किया ही नहीं है। हम्म, अच्छा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन लगाए ना, तो ग्रुप करना बाय पड़ेगा करना। सर, हाँ सर। अब एक काम करते हैं, हम मूवी टाइटल हटा देते हैं, यहाँ से सेम क्वेरी कॉपी कर रहा हूँ, जो आपकी मैक्स वाली थी ना, जी, उसी के बेसिस में मैंने मेन बनाई थी। मैंने जी, मूवी टाइटल की जगह, कहाँ गया, मूवी की जगह रिव्यूअर कर देता हूँ, रिव्यूअर एमओ हो गया इसको,
अननोन कॉलम मूवी टाइटल, सॉरी। एमओ भी तो हटाओ सर। नहीं, क्यों? सब मूवी में मैंने रब नेम भी है। मैंने सिर्फ है ना वो किया था, नहीं आ रहा, देखो डिटेल नहीं आ रही, चीजें बन गई, डिटेल नहीं आ जी रही मिनिमम स्टार्स पे। ओके। और आप एमओ के बोले ना, मैंने एमओ को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैंने एमओ के आगे मूवी नेम ही चेंज कर दिया। मैंने मूवी की जगह अच्छा रिव्यूअर लिख दिया, हाँ। तो रिव्यूअर को एमओ से आइडेंटिफाई कर लिया। तो ओके इसमें ओके ना ओके। डेटा नहीं आ रहा है, देखो मिनिमम रिव्यूअर का नेम नहीं आ रहा मिनिमम स्टार्स में। ठीक है मैं सर, मैं इस इन दोनों टेबल को ना एक बार मैनुअल वो करूंगा अपने पास ना हाँ, एक्सेल में लेने के बाद एक उसको बार आप देख के। करके देखो, है ना। ठीक है तो सर। जो आपका इनर वाला क्वेश्चन था, मतलब जो आपका जॉइंस के साथ में आपको वो बनाना था, वो ये मैं आपको शेयर भेज देता हूँ, जी सर। ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको दो डेटा दूंगा, डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको बाद में प्रोसेस कर लेना। ओके। और मैं आपको बेसिक फॉर्मेट समझा देता हूँ कि एक बेसिक क्वेरीज हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो मेरा डीबी जो है, नया जो डीबी है, दिस इज योर डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा। जी ओके, ये आपको बनाना है, एंड ओनली वन टेबल इज कनेक्टेड, दिस वन। ओके, इस टेबल का कोई कनेक्शन नहीं है, और ये है डेटा सेट इनके। सर एक बार प्लीज दोबारा दिखा देंगे, सॉरी एक बार दोबारा बिल्कुल, दिखा देंगे प्लीज। मैं एक बार ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। आपके पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, दिस इज एन एम्प्लॉय डेटा कंप्लीट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। ओके, एक सैलरी ग्रेड है। ओके, ये आपके पास डेटाबेस है, ये डीबी में आपको शेयर कर रहा हूँ, और स्ट्रक्चर ये है डेटाबेस का। ओके, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है डीएमएल को सीखने के लिए, जो मेरे को सबसे छोटा सा पार्ट मिला ना वो। जी ओके, एंड उसके बिहाफ पे 115 क्वेरीज है हमारे पास, बेसिक क्वेरीज, सिंपल सिंपल। इसके ऊपर इस छोटी सी टेबल पे। हाँ, इस छोटे टेबल के ऊपर। ठीक है, और मैंने वैसे तो लिंक्स आपको मिल जाएगी, लिंक्स होंगी इसमें, W3 रिसोर्स से ये डेटा उठाया है, यहाँ से उठाया मैंने ये डेटा। ठीक है, सर तो कोई आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे इस पे, बट आंसर आप इसे वेरीफाई नहीं करने, क्योंकि इनके जो आउटपुट रहते हैं ना, मतलब जो आंसर्स रहते हैं वो बहुत अलग जी है। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, वो मैंने जो सब क्वेरी का आंसर दिया आपको, ठीक है, सब क्वेरी बना के दी थी, वो उनकी सब क्वेरी और अपनी सब क्वेरी मैच कर जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसको सब क्वेरी से करा है, लेकिन हमने अभी जी किससे करा, जॉइन से करा। दैट इज अ जॉइन डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, हम किस में कंफर्टेबल है और हम किससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वेरीज और जॉइंट्स सर। में ये डिफरेंस होता है, सब क्वेरीज होती है कॉम्प्लेक्स, अगर डेटा बड़ा आ गया ना, तो सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सब क्वेरी बहुत आसान होती है, लेकिन उसको प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन टाइम। जॉइंट्स का एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब डेटा बड़ा हो जाता है ना, जी कॉम्प्लेक्स होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। लेकिन अगर आपने स्टेप पकड़ ली उसकी एक बार, उसके बाद आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी हट जाएगी, एंड बाकी सारी जो चीजें हैं वो बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाती है। और हम लोग जहां तक अवॉइड करते हैं कि सब क्वेरी यूज ना करनी पड़े, क्योंकि वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा देती है, क्योंकि एक क्वेरी चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड उसका ज्यादा रहता है। इतने से उस पर आपको 115 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन्हीं में से और क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूँ अप्रोक्स, जो आपके सब क्वेरी के बेसिस पे, सब क्वेरी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा इससे रिलेटेड। ओके, तो मैं आपको है ना एक छोटा सा बेसिक्स और बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास है आपके, उसमें एक को ऐड ऑन करना था, बट मैं उसको ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ आपके उसमें, क्योंकि उनको अभी टाइम लगेगा काफी जी प्रोसेस होने में। उससे पहले अपन इसको रैप अप कर चुके होंगे, हम प्रैक्टिस मोड पे आ चुके होंगे, है ना। सो जी नाउ
अब हमारे पास सेक्शंस कौन कौन से थे, तो जो हमें स्टडी करने हैं मैं आपको कुछ पार्ट्स उसमें बता देता हूँ कि भाई हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट वन इज सिलेक्ट, ठीक है। उसी के अंदर सिलेक्ट के अंदर आपको पर्टिकुलर पार्ट मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट, सेकेंड वन इज वी आर लर्निंग अबाउट वेयर क्लॉज, ओके। थर्ड वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट ऑपरेटर्स, ओके। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि हम एक्सेल में ये ऑपरेटर्स यूटिलाइज करते हैं। ऑर्डर बाय, नेक्स्ट वन अपडेट वी ऑलरेडी डन है ना। ऑपरेटर्स में आपके लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाएंगे। इसमें हमारे जो कवर अप करेंगे लॉजिकल एंड कंपैरिजन, ओके। एंड नेक्स्ट वन जो हमारे पास पार्ट आता है लाइक, ठीक है। लाइक हम समझेंगे, लाइक में दो चीजें हम लोग समझेंगे, दो चीजें यानी कि एक और चीज में इसमें ऐड ऑन करूंगा वाइल्ड कार्ड, ओके। ये एक तरीके से इसको मैं बोलता हूँ पैटर्न मैचिंग फॉर्मेट। मतलब एक तो होता है आपका परसेंटेज और अंडरस्कोर जो इजीली हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, ओके। एक होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के बारे में एक और चीज बताऊं, जैसे आप पाइथन स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको पढ़ाऊंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ये चीजें बहुत आती है, मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई यार किस तरीके से हम डेटा को आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं, ओके। देन वी लर्न अबाउट द लिमिट, लिमिट कैसे काम करता है, ओके। एंड उसके बाद हम जाएंगे किस पे, उसके बाद हम स्विच करेंगे जॉइंट्स पे, ओके। एंड जॉइंट्स के साथ में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बाय, हैविंग, हैविंग और ग्रुप बाय से पहले, जॉइंट से पहले कर देता हूँ मैं उसको, ठीक है। जॉइंट से पहले मैं आपको यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन बताऊंगा। मिनिमम मैक्स, हाँ, मिनिमम मैक्स ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप एवरेज हैविंग के जी, साथ में इजीली काम कर पाओगे और ग्रुप बाय के साथ में काम कर पाओगे, सर। ठीक है। एंड एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, लिमिट हो गया, जॉइंट्स हो गए, और लिमिट भी आपका आ गया। इसी में एक और चीज यूनियन और बता दूंगा, यूनियन इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट सम अदर थिंग्स ऑल्सो, एनी ऑल भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा जिससे आपकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, देन वी मूव टू दी विंडोज फंक्शन, ओके। एंड विंडोज फंक्शन मतलब सर? विंडोज फंक्शन भी होता है हमारे पास सीक्वल में, आपको W3 पे नहीं मिलेंगे ये सब, ठीक है। विंडोज फंक्शन वगैरह, विंडोज फंक्शंस होते हैं, अभी आप जो डेटा देख रहे हो वो आप कॉलम वाइज देख रहे हो, है ना। विंडोज फंक्शन में हम डेटा को रो वाइज एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ओके, ओके। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केस, केसेस भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। एंड देन मूव टू दी स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। दिस इज आवर सीक्वेंस जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं और SQL सर ये के साथ। सिलेक्ट क्या है? ये जो आपने सबसे पहला लिखा है सिलेक्ट, सिलेक्ट तो हम हर क्वेरी में यूज कर रहे हैं, इसका भी कुछ अलग से हाँ, है? नहीं नहीं अलग से नहीं है, ये सब इसी के पार्ट होते हैं, मतलब ये सारा जो सारा सिस्टम मैंने आपको बताया ना, ये ऊपर ओके से लेके ओके, नीचे तक ये सिलेक्ट के अंडर सब में है। सब सेलेक्ट के अंदर, मतलब सेलेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, ओके ओके ओके, इसलिए, ठीक है। और स्टोर्ड प्रोसीजर के बाद एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, व्यूज, ओके। व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें नहीं है ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि आपको इन सब चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल। जॉइंट्स में भी मैं आपको बता देता हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। एक क्रॉस जॉइंट, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल जॉइन। इनर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया,
नेचुरल ज्वाइन हो गया, आपका फुल ज्वाइन हो गया, ओके, और आपका सेल्फ ज्वाइन हो गया। सर क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन इज न्यू, मतलब फॉर मी ये दोनों नए मेरे को थोड़े से नेचुरल लगे। ज्वाइन सुना है? नहीं, अच्छा ये भी नहीं बोला मैंने, नेचुरल जॉइन नहीं पता, हाँ, सेल्फ जॉइन एंड क्रॉस जॉइन ये 3 जॉइन नहीं पता बिल्कुल भी। ये आपको इनर बता, लाइट लेफ्ट समझ में आया, थोड़ा बहुत ये देखा वाले था जो मैंने आपकी जॉइंट्स है वीडियो। ना, ये जी जी एक और चीज का गया, लेफ्ट राइट इनर, ठीक है, एंड क्रॉस, जी ये यूज किए जाते हैं मार्केट में सबसे ज्यादा, जी जिनके यूजेस आपको मिलेंगे। नेचुरल जॉइन इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इनर जॉइन, ओके, बट देयर इज सम सर्टेन कंडीशंस, ओके। फुल आउटर जॉइन बेसिकली हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, हालांकि बहुत रेयर केस में हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। मेरा अभी मतलब मैंने अपने टेन्योर में इसको यूज नहीं करा, बट लेफ्ट राइट इनर क्रॉस इनको बहुत मतलब घिसा जाता है अच्छे से। बिल्कुल। सेल्फ ज्वाइन देयर इज इन सम सिचुएशंस कि हम सेम टेबल को आप खुद में ही कनेक्ट कर देते हैं। पॉइंट समझे, मतलब एक ही टेबल है, एक्स टेबल है, एक्स टेबल में ही कनेक्टेड हो रही है। हाँ तो दैट उस टाइम पे जब हम ज्वाइन लगाते हैं तो मतलब आपकी सेम टेबल को हम इमेजिनरी टेबल समझ के बना के सिस्टम को उसी तरीके से दिखा के देन बी प्रोसीड विद दिस, ओके। तो वो आता है जी आपका किसमें, सेल्फ ज्वाइन में। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज, जिससे आप धीरे धीरे इन सब चीजों को भी पढ़ोगे ना, तो जब हम नेक्स्ट उसमें प्रोसेस कर रहे होंगे, कल भी हम क्लास रखेंगे, अब मेरा हो गया कंपनी वालों के साथ में सर एक्चुअली क्या ना कल आज, ना, कोई कल सर बात मुझे नहीं, ना वाइफ को लेके और वहां जाना था हॉस्पिटल अच्छा, एक्चुअली। परसों रख लेंगे, हाँ सर, सो रख लीजिए। परसों कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई जी दिक्कत जी नहीं है, परसों 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 क्या है, वेडनेसडे है ना, हाँ रख लेंगे नमस्ते सर। वेडनेसडे को। सिर्फ थर्सडे का मेरे को दिक्कत रहता है, मेरे को भी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए वेडनेसडे वेडनेसडे का एक्सपेक्टेड है दिक्कत सर, रहेगा। यस मेरी भी तो वही सेकंड बेबी चक्कर है है। सर। अच्छा, हमारा फर्स्ट है ओके। तो अभी तो थोड़ा आप सा छोटे भी तो हो टेंशन मेरे रहता है। से। हाँ तो इसमें मैं आपको है ना सारे ओवरव्यूज दे देता हूँ व्हाट वी हैव, क्योंकि इसमें ना चीजें बहुत जल्दी जल्दी कवर अप होती हैं, मतलब ये पूरा जो पोर्शन है ना वो मैक्स टू मैक्स 4 सेशन में हम लोग खत्म कर चुके होंगे। और जैसे हम दोनों क्लास लेते हैं, क्योंकि हमारे क्लास का कोई लिमिट तो होता नहीं है कि हमें, हम कभी लेने बैठे या क्लास ले रहे होते हैं तो हम 2-2 3-3 घंटे खींच लेते हैं कभी कभी। तो जिस दिन अगर गलती से हमने इतना खींच दिया, तो उसका मतलब समझ लो हम ये चीजें ना 2 सेशन में हम रैप अप कर देंगे। बट हमारा जो सबसे ज्यादा टाइम जाएगा वो जाएगा क्वेश्चंस पे, ओके। अब बिल्कुल यहाँ से सर। है ना, यहाँ से आपका डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। डेटा एनालिस्ट वाला इन द सेंस, यहाँ से आपका वर्किंग करना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो डिस्टिंक्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज विदाउट ऑपरेटर्स नहीं चलेगा, तो वेयर क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स कवर अप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑर्डर बाय जस्ट ए नॉर्मल थिंग, वो आसानी हाँ से सर। बहुत छोटी सी चीज है। देन वो उसके सर। बाद लाइक ऑपरेटर में एक वाइल्ड कार्ड, और ये पूरा का पूरा मतलब इसको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में हमें समझना पड़ेगा। प्लानिंग इन द सेंस पूरा डेटा हम लोग मॉडिफाई करके उसको एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि डेटा कैसे निकल रहा है, ओके। देन लिमिट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, यूनियन इज वेरी स्मॉल, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। हम जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, वी आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम ऑन दिस, ओके, हैविंग ओके सर। हैविंग तक यहाँ पर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी के साथ में इसके बाद वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सब क्वेरी सेशन, इससे पहले ले लेंगे हम राइट सब सर। क्वेरी, ठीक है। जैसे हम ये वाला क्लॉज कंप्लीट करेंगे ना, वेयर क्लॉज, उसी पे हम एक काम करेंगे, उसी पे हम लोग ले लेते हैं किसको, सब क्वेरी सेक्शन को। सबको सब रिसेक्ट। क्वेरी सेक्शन यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद हमारा फिर आएगा यहाँ तक, चीजें बहुत इजी से इजी निकल जाएंगी। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए कौन सा, विंडोज फंक्शन। विंडोज फंक्शन। ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन द सेंस ये है एक आसान, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पे ओके सर। क्वेश्चनिंग आपसे जरूर पूछी जाएगी, इंटरव्यू में आप बैठे हो तो दो चीजें सबसे ज्यादा होंगी, एक ये जॉइंस, बिल्कुल। ठीक है,
second one is your subquery, and third one is your Windows function. विंडोज फंक्शन। इसके अलावा ऊपर से लेके नीचे तक जितना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट जी। फंक्शन के साथ में विल गिव यू अनदर फंक्शंस आल्सो। मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शंस भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड डेट एंड टाइम फंक्शन ये भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा इन्हीं के साथ में। एक पूरा सेशन हम इस पे रखेंगे। एंड स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्यूज ये आपको देंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच, ठीक है। लेकिन आपका 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको सारा दिमाग जो भी लगाना है वो 3 चीजों पे जी। आपको खर्च करना है। एक विंडोज फंक्शन, जॉइंट्स, और दूसरा आपका सब क्वेरीज, सब क्वेरी। ठीक है। इन 3 चीजों के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे, इन 3 चीजों के बेसिस पे ही आपको डेटा आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, ठीक है। सो परसों हम लोग कनेक्ट करते हैं, कल तो गैप रहेगा, ठीक है। 22 को हम लोग जो कनेक्ट करेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट पार्ट, और इधर से हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे को पिंग भी कर देना, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इनके बारे में देख भी लूंगा। हालांकि आधे से ज्यादा देखे हुए मैंने, मैं फाइल बट आपको स्टिल। शेयर कर रहा हूँ, जी। ठीक है, क्योंकि मैं फाइल जी बेसिकली बनाता हुआ चल रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल। इसमें ना बेनिफिट भी ये हो रहा है कि ये ना जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसके अलावा जो और कोई बैचेस आते हैं तो मेरे को फाइल टॉपिक सब क्लियर रहते हैं कि हाँ यहाँ से ये टॉपिक्स उठाने हैं और स्टार्ट हो सही जाना बात। होता है। तो ये मेरे डीएमएल टॉपिक्स है, और आपका स्ट्रैटेजी मैंने सब में इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ सारे बैचेस में कि भाई टॉपिक पकड़ो, थोड़ा थोड़ा देख लो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं आपको। सर सबसे बेस्ट है ना ये। आपका हाँ, भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्लस मेहनत ज्यादा क्लास अच्छे से बहुत रंग लाएगी। बिल्कुल आपका, आपने जो मेरे को स्टेप्स जो आप फॉलो कर रहे हो ना, वो स्टेप मैं एक और के साथ में फॉलो करके ट्रायल मार रहा था कि सब फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट रिजल्ट ये है कि बोलते हैं ना आउटपुट बहुत अच्छा है इस चीज का, बहुत बढ़िया सर। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जो मेरे को स्ट्रगल हो जाता था ना कि हाँ 2-2 बार एक ही चीज बता रहा हूँ, वो करने का भी नहीं है, और बहुत आसानी से हम अपनी चीजें डिलीवर्ड करके, और उनको भी मतलब मजा आ रहा है चीजों में कि हाँ अगर हाँ सर, जैसे तभी मजा आता है ना जब समझ में आता है। अब जैसे आपने जो टॉपिक्स दिए हैं, ये इनमें से आधे के ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रैक्टिस। अब जब मैं आपके साथ बैठूंगा और ज्यादा मेरे को क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल तो मतलब मेरे को भी क्वेश्चनिंग मजा आएगा। मेरे को जो बढ़ाना था ना, मेरा बहुत टाइम से मैं एक ही चीज सोचा था, क्वेश्चन लेवल्स आइडेंटिफाई कर रहा था मैं, क्वेश्चन लेवल कैसे इंक्रीज करें। जैसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप क्वेश्चंस इसलिए पूछ पा रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा सा स्टडी करके आते हो उनको, राइट सर। है ना। अगर स्टडी ओके, नहीं करता तो मैं पूछ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि नो बिल्कुल, क्वेश्चन मतलब नो प्रैक्टिस। यस। तो ये रिजल्ट है ना में क्लियर हो जाते हैं। हाँ सर, ये एक मेरा ये एक बार रन करवा दीजिए प्लीज मेरे को। मेरे बिल्कुल, उससे हट गया शायद ये। मैं आपको वही दे रहा था। आपको एक तो एडिट में जाके, ये जो मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ चैट में, डेटा जी। इधर नहीं, सर्वर है, सर्वर के एडिट में जाके, सर्वर में आया, एक्सपोर्ट सर, इसमें कौन सा एडिट? कोई कहीं तो एडिट लिखा ही नहीं दिख रहा। बाहर बाहर होम पे जाओ, होम पे आ, यस, आप इस पर राइट क्लिक करो, मुझे लगा आप वहीं से करवा दोगे। एडिट कनेक्शन करो। ये रहा एडिट कनेक्शन। ओके। हाँ, ये चीज यहीं पर डलेगी, आप उस ओके। एडवांस पे जाओ। हाँ ये एसएसएल के बगल में नीचे आओ, नीचे नीचे, राइट राइट राइट, होस्ट नेम लिखा है, होस्ट नेम, ये रहा होस्ट नेम। उसके ऊपर देखो एसएसएल, एसएसएल एडवांस्ड। यस, डला हुआ है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है। सर फिर ये रन नहीं हो रहा था। क्रॉस करो, जाओ अंदर, कैसे रन नहीं हो रहा सर देखिए। क्या क्या था सर? ये यही था ना लोकल ऑप्ट, हाँ, ये वाला। ऑप्ट अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू 1, क्रॉस करो, अंदर जाओ, जहाँ वो था क्वेरी दिखाओ। वो मैं वो करूं क्या? ट्रंकेट करूं क्या कोई टेबल? नहीं, ऐसे मेरे को क्वेरी दिखा दो बस, मैं वैसे ही बता दूंगा।
क्वेरी एक सेकंड है सर, ये तो इंटरमीडिएट वाली है, इसमें तो नहीं होगी, इसमें होगी, ये दे। फिर इसके नीचे एक और कमांड लिखो, एंटर, लिखो सेट ग्लोबल, सेट स्पेस ग्लोबल स्पेस लोकल अंडरस्कोर इन फाइल लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इन फाइल इक्वल टू इक्वल टू 1 सेमीकोलन, और नीचे से एक्शन आउटपुट ओपन कर लूं वहां से, लेआउट से। पहले इसको रन करूं, हो गई रन। हो गए, अब ऊपर वाली हाँ, रन, यही चाहिए थी सर एंट्री मेरे को। अब आप ऊपर वाली रन करोगे ना तो उससे आपका काम वो चलेगा। डेटा तो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें करके फायदा भी क्या है। नहीं, एक बार अपलोड तो करके देखो, क्वेरी रन होनी चाहिए बस। ट्रंकेट मार दो एक बार, हाँ, ट्रंकेट मार दो। वो ज्यादा। तो बैंक वालों ने ज्यादा जान खा रही है सर। अभी आप सर कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो? मैं अभी गई नहीं। अच्छा, कहीं नहीं कर रहे हो ज्वाइन? रिलैक्स टाइम पीरियड है मेरा आपको वो ये। आता है क्या, क्या बोलते हैं उसको? क्या? एक सेकेंड है, मेरे पास ना एक नोएडा में एक ओपनिंग है जिसमें हमें एसक्यूएल का बंदा ढूंढ रहे हैं, अच्छा, टेलस इंटरनेशनल में। वर्क फ्रॉम होम है। फ्रॉम होम मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो करवा देंगे सर। हो गया सर, चढ़ गया। हो गया, ठीक है, हाँ। क्लियर। चलो, उसका मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइन करना होगा तो। अभी मेरा, वैसे अभी तो मैं फिलहाल 30 तारीख तक फ्री होऊंगा, तो अभी मेरा रिलैक्स करने का मूड है। थोड़ा सा मैं सोच रहा था क्लाउड मेरे वगैरह को पढ़ लूं। सर, मेरे को कुछ वो करो यार, सजेस्ट करो, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ इसके, पर कहीं खुल मेरी के, प्रोफाइल ही सिलेक्ट नहीं हो रही है। हाँ सर, वो तो हालांकि अभी मैंने वो उस लेवल पे नहीं किया है, हाँ हाँ, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ ये देखना कि भाई कितनी नॉलेज मेरे पास आ गई है, क्योंकि मेरा यही तरीका है कि मैं इंटरव्यू देता हूँ, अपने आप को वैलिडेट करता हूँ, पता करता हूँ मेरी औकात क्या है मार्केट में, एंड एक देन काम आई डू माई प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। एक काम करते हैं अपन, सैटरडे को बैठते हैं, मैं आपका जो सीवी है उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसका बैठ के मैं उसको सेटअप करवा दूंगा पूरा, फिर देखते हैं कि आपका एटीएस से कितना निकल पा रहा है ना। एटीएस बिल्कुल को सर, चेक करेंगे, देन उसके बाद अपन, फिर उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करना, ठीक है सर, ठीक है। है ना। चलो, मेरा नेक्स्ट ठीक है मीटिंग का सर, टाइम हो गया। थैंक यू सर, नेक्स्ट में मिलते हैं। बिल्कुल, ओके सर, ओके, बाय बाय बाय। सर, बाय सर, बाय सर।